नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। होटल हयात में हुई राजस्थान कांग्रेस की बैठक। मानसरोवर में कांग्रेस के नए मुख्यालय के भवन निर्माण को लेकर मंथन हुआ। बैठक में कई नेताओं ने आर्थिक मदद की घोषणा यहां पर की है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, प्रभारी रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली बैठक के अंदर मौजूद रहे। बैठक में जल्द भवन निर्माण शुरू करने का फैसला हुआ है। बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। होटल हयात में हुई राजस्थान कांग्रेस की बैठक। भवन निर्माण को लेकर देखिए मंथन यहां पर किया गया और अपने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मदद की घोषणा भी यहां पर हुई है। बैठक में जल्द ही भवन निर्माण शुरू करने का बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बैठक में कई नेताओं ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। प्रभारी रंधावा, डोटासरा और टीकाराम जूली मौजूद रहे। विस्तार से जानकारी लेंगे। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ फोन लाइन पर है। दिनेश, देखिए होटल हयात में राजस्थान कांग्रेस की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक रही, जिसका जितना पोटेंशियल है उसके मुताबिक यहाँ पर मदद की घोषणा भी की गई है। क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, कांग्रेस का अभी जो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय वो अभी चांदपोल एरिया में स्थित है, लेकिन वो काफी पुराना भवन है। ऐसे में वहां पर आए दिन पार्किंग की समस्या रहती है, जिसके चलते जाम की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में जब गहलोत सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि नया आलीशान और हाईटेक पार्टी का मुख्यालय बनाया जाए। इसके लिए मानसरोवर में जमीन चिन्हित की गई और उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसका शिलान्यास किया था। लेकिन बाद में करोड़ों रुपए की लागत से उस मुख्यालय भवन का निर्माण होना था, लेकिन वो राशि यहाँ पर जुट नहीं पाई और उसके बाद सरकार भी चली गई, साथ ही दिल्ली से पार्टी से भी मदद नहीं मिल पाई। तो ऐसे में लगातार इस नए मुख्यालय भवन निर्माण को लेकर बैठकें चल रही थी कि पैसे का बंदोबस्त कैसे किया जाए। पहले क्राउड फंडिंग का रास्ता अपनाने की बात हुई, लेकिन उनको लगा कि इस तरह राशि इतनी इकट्ठा नहीं हो सकती। तो आज इसको लेकर प्रभारी रंधावा ने होटल हयात में बैठक की। करीब 1.5 घंटे तक मंथन हुआ विधायकों के साथ, सांसदों के साथ और पार्टी के अन्य सीनियर लीडर के साथ। तो वही बैठक में तय हुआ कि जल्द ही एक तो मुख्यालय का निर्माण शुरू करना है। और जहां तक पैसे जुटाने की बात हुई तो बैठक में ही जैसे पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाई ने 1 करोड़ और कई लोगों ने 51 लाख रुपए की राशि अपने स्तर पर या फिर लोगों से कलेक्टिव करके देने का यहाँ पर ऐलान किया। और साथ ही तय हुआ कि जल्द ही इस मुख्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा जो पार्टी के जितने भी विधायक और सांसद हैं उनसे एक तय राशि जो प्रभारी रंधावा और अन्य बड़े नेता मिलकर तय करेंगे, वो राशि सहयोग के तौर पर ली जाएगी। विधायकों से कितनी राशि लेनी है, सांसदों से कितनी राशि लेनी है। इसके अलावा जो प्रधान, जिला प्रमुख, चेयरमैन और महापौर यानी निकाय और पंचायत जनप्रतिनिधि है, उनसे भी एक तय राशि है वो यहाँ पर जुटाई जाएगी। इसके अलावा पार्टी के जो अन्य नेता है, पदाधिकारी है, वो सक्षम है या जो चुनाव लड़ चुके हैं या पहले विधायक, मंत्री या सांसद रह चुके हैं, उनसे भी पैसा है, फंड है, वो इकट्ठा यहाँ पर किया जाएगा। तो जल्द ही एक गाइडलाइन है वो जारी कर दी जाएगी कि विधायक को इतने रुपये देने और सांसद को इतने रुपये देने। यानी पार्टी अब अपने स्तर पर अपने नेताओं के आर्थिक सहयोग से नए मुख्यालय भवन का निर्माण है वो यहाँ पर कराएंगे और करीब करोड़ों की राशि में इस नए भवन का जो निर्माण है वो यहाँ पर होना है। और जैसे राशि की व्यवस्था हो जाएगी तो जल्द ही इसका निर्माण कार्य है वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही इस बैठक में और कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। जिस तरह विधानसभा का घटनाक्रम हुआ, 6 दिन गतिरोध बरकरार रहा, इस तरह कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर और सदन के अंदर इस मुद्दे पर लड़ाई में हिस्सा लिया। उस घटनाक्रम को लेकर भी रंधावा ने नेताओं से यहाँ पर फीडबैक लिया और आज जब गतिरोध दूर हो गया तो सबको इस एकजुटता के लिए उन्होंने बधाई भी दी। साथ ही संगठन गतिविधियों को लेकर भी चर्चा हुई। जिस तरह हाईकमान ने निर्देश दिए कि संगठन में जितने भी जो खाली पद चल रहे हैं उनकी एक विस्तार से डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि उन पदों को भरा जा सके। साथ ही जिला अध्यक्षों को किस तरह पावरफुल पहले की तरह बनाया जाए, इन तमाम मसलों को लेकर प्रभारी रंधावा ने पार्टी के नेताओं के साथ मंथन किया और बैठक अभी समाप्त हो चुकी है। और फिलहाल सभी जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो डिनर का लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।
बैठक के अंदर कई नेताओं ने आर्थिक मदद की भी घोषणा की। प्रभारी रंधावा, गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली मौजूद रहे। बैठक में जल्द ही भवन निर्माण शुरू करने का बड़ा फैसला हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने एक प्रयास किया कि एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के या डीसीसी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यहाँ पर बुलाया और जो नवीन भवन बन रहा है उसका काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये सारे के सारे लोगों ने कमिटमेंट किया है। हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि हम कूपन एआईसीसी की अनुमति से प्रदेश कांग्रेस कमेटी या एआईसीसी की तरफ से हम कूपन देंगे और कूपन के आधार के ऊपर ब्लॉक, मंडल, जिला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बाकी नेतागण जो अपने हिसाब से भी जो दे सकते हैं वो सब लोग चंदा देंगे और एआईसीसी में पैसा सीधा जमा होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसमें किसी तरह का एक पैसा नहीं लेगी। आखिरकार राजस्थान विधानसभा में जो कई दिनों से डेडलॉक बरकरार था वो यहाँ पर टूट चुका है और उसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की भी काफ़ी महत्व रहा। सर, किस तरह जो डेडलॉक है वो दूर किया गया, किस तरह बात बनी? हमारी जिम्मेदारी जनता की है। हमारे जो एक ही हमारी तरफ से बात थी कि जो इंदिरा जी के लिए जो टिप्पणी उनके मंत्री ने कही, जिसको मैंने तुरंत उसी समय ऑब्जेक्शन किया, उसी समय विदिन ए सेकेंड, उसके बावजूद भी उस टिप्पणी को नहीं हटाया और गतिरोध यहाँ तक बढ़ा। मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी हटाने का आश्वासन दिया और जो इस दौरान जो कुछ भी है उसके लिए मैंने सॉरी कहा, खेद प्रकट किया और मामला सुलझ गया। कांग्रेस के सचेतक है रफीक खान, वो भी हमारे साथ है। इनका भी काफ़ी योगदान रहा, जिस तरह जो गतिरोध है वो दूर हुआ। रफीक जी, ये प्रयास पहले भी हो सकते थे, हारा कौन जीता कौन? देखिए, हार जीत का इशू नहीं है। बीजेपी ने विपक्ष को अवॉइड करके सदन को चलाना चाह रहे थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी पूरे हमारे जो साथी हैं, जो आज एक वजह से पूरा इनके साथ में धरना दिए हुए हैं, 3 रात 4 दिन सदन में बिताए, तो इसका समापन हो और जनता के मुद्दे उठें, इस बात के लिए हमने विचार विमर्श करके और नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से बात की और मामले को सुलझाया। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और रफीक खान। इन्होंने कहा कि जो 6 दिन गतिरोध विधानसभा में रहा उसका खमियाजा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब जनहित के मुद्दे और आवाम से जुड़े जो इश्यूज हैं वो पुरजोर तरीके से एक बार फिर हम सदन में उठाएंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।